आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बहुत आसान भी है। क्लास 9th का है, चैप्टर 9 का, और चैप्टर का नाम है फोर्स, लॉ एंड मोशन। इस चैप्टर से इम्पॉर्टेंट टॉपिक न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आखिर में न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? ऐसा माना जाता है कि अगर न्यूटन नहीं होते तो थर्ड लॉ नहीं होता। यानी फर्स्ट या सेकंड लॉ लिखना काफ़ी आसान था। गैलीलियो ने फर्स्ट लॉ के बारे में कुछ बताया था, फिर कोई साइंटिस्ट आता और सेकंड लॉ आराम से लिख देता। लेकिन ऐसा माना गया है कि अगर न्यूटन नहीं होते तो थर्ड लॉ आसान नहीं था, क्योंकि ये न्यूटन की माइंड की उत्पत्ति है कि आखिर में थर्ड लॉ कैसे आया। यह सब अगर कोई दिया तो न्यूटन, और उन्हीं की यह माइंड की उत्पत्ति है, तो हम थर्ड लॉ को पढ़ते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि न्यूटन के बिना यह असंभव था। तो आइए देखते हैं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, every action there is equal and opposite रिएक्शन। यानी जितना भी हम एक्शन करते हैं सबका एक अपोजिट रिएक्शनल फोर्स भी लगता है। अगर कोई एक्शन में हम फोर्स लगाते हैं तो अपोजिट एक रिएक्शनल फोर्स भी लगता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जैसे अगर आपने किसी को थप्पड़ मारा तो उसका गाल भी आपके हाथ पे फोर्स लगाता है, और आपके हाथ पे भी उतना ही फोर्स लगता है जितना फोर्स से आपने थप्पड़ मारा है। लेकिन चोट थप्पड़ खाने वालों को लगता है। कारण ये है कि ये जो हैंड है ये काफ़ी हार्ड है, और ये जो चिक है यानी जो गाल है सॉफ्ट है। तो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि जितना फोर्स से हम कहीं पे थप्पड़ मारते हैं, अपोजिट फोर्स उतना ही लगता है। यानी कहीं भी अगर हम जितना फोर्स से एक्शन करेंगे तो जो अपोजिट में रिएक्शनल फोर्स होगा वह दोनों आपस में क्या होगा? सेम होगा। लेकिन एक चीज़ उसमें याद रखना होगा, डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा। यानी अगर आप दीवार को पुश करते हैं, वॉल को पुश करते हैं, तो दीवार भी आपके बॉडी पे एक फोर्स लगाता है, और दोनों फोर्स आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा। जैसे लिख सकते हैं दैट इज, मान लिया जाए कि एक फोर्स आपने अप्लाई किया F1 इक्वल टू होगा F2 के, लेकिन एक में हम माइनस लगाएंगे, और माइनस क्या इंडिकेट करता है? निगेटिव साइन इंडिकेट्स, निगेटिव साइन इंडिकेट्स अपोजिट डायरेक्शन। यानी निगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि जो फोर्स लग रहा है, दूसरा जो फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। अगर आप चाहें तो F1 में भी माइनस लगा सकते हैं, तो फिर इसमें प्लस रखना होगा। यानी कोई एक फोर्स प्लस होगा तो कोई एक फोर्स माइनस होगा, और यही बताता है कि एक फोर्स का डायरेक्शन अगर कुछ है तो उसका अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा फोर्स अप्लाई हो रहा है, और दोनों फोर्स आपस में इक्वल होते हैं। यानी कि आप ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में जितना भी फोर्स अप्लाई करते हैं, रिएक्शनल फोर्स हमेशा इक्वल होता है और अपोजिट होता है, और यही क्या है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो वॉकिंग, अगर हम चलते हैं तो हमारा जो पैर है, यानी कोई अगर मैन मूव कर रहा है तो ये अगर आगे की तरफ फोर्स लगाकर मूव करेगा तो एक रिएक्शनल फोर्स पीछे लगाता है, तब ये आगे बढ़ सकता है। या अगर हम किसी नाव से जंप करते हैं
अगर किसी हम नाव से जंप करते हैं तो नाव पीछे की तरफ मूव कर जाता है और हमारा फोर्स आगे की तरफ होता है। यानी हम नाव से जंप करेंगे तो मेरा फोर्स आगे की तरफ होगा तो नाव पीछे की तरफ मूव कर जाएगा। अगर वॉकिंग करते वक्त हम आगे की तरफ मूव करते हैं यानी अपना फोर्स आगे की तरफ लगाते हैं तो मेरा जो पैर है वो रोड सरफेस पे पीछे की तरफ एक फोर्स लगाता है। ये भी क्या है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। अगर आप गन से बुलेट को फायर होते हुए देखा होगा तो बुलेट का फोर्स फॉरवर्ड एक्शन लगता है तो गन पीछे की तरफ रिकॉलिंग फोर्स लगाता है। यानी गन पीछे की तरफ एक फोर्स लगाता है, यानी बुलेट आगे की तरफ एक्शनल फोर्स करता है तो गन क्या करेगा, रिएक्शनल फोर्स पीछे की तरफ जर्क करेगा यानी झटका देगा। यह सब थर्ड लॉ के एग्जाम्पल हुए। मुझे आशा है कि आप बेहतर समझ गए हैं। जो भी आपको डाउट होता है, कोई संदेह होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।